प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपने YouTube चैनल पे पिछले वाली वीडियो में हमने पास्ट सिंपल पे जो हमारा इंग्लिश का सबसे जो महत्वपूर्ण टेंस है पास्ट सिंपल, उस पे हमने 2 वीडियो बनाए। क्योंकि ये टेंस इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण टेंस था, इसलिए हमने इस पे एग्जाम्पल भी ज़्यादा बनाए और इसके हमने यूजेज भी ज़्यादा देखे। तो एक वीडियो में इसको शामिल करना थोड़ा संभव नहीं था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो हमने 2 वीडियो में देखा। और आज के वीडियो में हम अपना जो पास्ट सिंपल का जो अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूस, वो लेकर आपके सामने हाजिर हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो ये मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि आप हमारी जो टेंस सीरीज की जो प्ले लिस्ट है उसमें जाके अपने जो टेंस के सारे वीडियो हैं वो देखें, और विशेष रूप से इस टेंस से पहले वाला जो वीडियो है पास्ट सिंपल का वो आप अवश्य देखें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। तो आज हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि इसके नाम से ही ऐसा प्रतीत होता है। पास्ट यानी पुराना, पास्ट यानी पुराना ओल्ड, और कंटिन्यूस यानी रेगुलर। कंटिन्यूस मीन रेगुलर एक्शन। अगर ऐसा कोई कार्य हो जो पुराना हो और रेगुलर हुआ हो तो वो पास्ट कंटिन्यूस में शामिल किया जाता है। जैसे हमारी एक फेमस कहानी है शेर और चूहे की, और वो कहानी ये है कि शेर जंगल में पेड़ के नीचे सो रहा था। अब नहीं सो रहा है शेर अब नहीं सो रहा है। एक समय था, पुराना समय था जब शेर सो रहा था, और शेर भी लगातार सो रहा था। उसने सोने का काम शुरू किया, कुछ समय तक वो सोता रहा और उसके बाद वो जग गया, अब नहीं सो रहा है। तो ऐसे कार्य जो किसी समय पास्ट में शुरू हुए और पास्ट में ही पूरे हो गए और वो लगातार चले, तो वैसे सेंटेंस जो हमारे होते हैं उनको हम पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में शामिल करते हैं। अब थोड़ा हम आगे बढ़ें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को, इसकी पहचान देखें, उसकी हेल्पिंग वर्ब देखें, उसकी मेन वर्ब देखें, इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें। उससे पहले हम पास्ट सिंपल में और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे ये हमारी एक टाइमलाइन है, क्योंकि जब भी हम टेंसों की चर्चा करते हैं तो टाइमलाइन की जरूर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है, क्योंकि इस समय की बात हो रही है जब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। और ये हमारे पुराने कार्य हैं, जो आज के जो पहले के जो पुराने कार्य हैं, और ये देखिए हमारे आगे के कार्य जो हमारे जीवन में घटित होंगे। अभी ये कार्य हमारे जीवन में घटित हुए नहीं है, ये घटित होंगे। और ये कार्य जो प्रेजेंट के वो अभी घट रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, और ये काम हो चुके हैं। जैसे हमने कल ही पास्ट सिंपल का वीडियो बना दिया, तो ये काम पहले हो गया। और आगे हम फ्यूचर पे वीडियो बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट पे बनाएंगे, और आज हम पास्ट कंटिन्यूअस पे बना रहे हैं। तो ऐसे कार्य जो पास्ट में हुए कभी भी हो गए होंगे। जैसे यहाँ कोई काम हुआ, तो वो पास्ट सिंपल में आता है। तो एक सेंटेंस देखिए, जैसे राम वॉच्ड ए मूवी ऑन द टीवी या ऑन टीवी। राम वॉच्ड ए मूवी ऑन टीवी। द कैप सेलर सोल्ड कैप्स इन द विलेज। टोपी विक्रेता ने गांव में टोपियां बेची। किसी दिन राम ने टीवी पर एक मूवी देखी। तो ये नहीं बताता है कि काम लगातार चला, कि काम रुक के चला, काम कैसे चला। ये केवल इतना बताता है कि काम हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ये निश्चित हो गया कि राम ने एक मूवी देखी, अब लगातार देखी या रुक के देखी। कैप सेलर ने गांव में टोपियां बेची, किसी दिन उसने बेची होंगी। अब देखिए, इसी को हम पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर देखते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा प्रेजेंट है और इस समय हमारा काम चल रहा है, और ये हमारा आगे का जो समय है वो फ्यूचर है, और ये हमारा पास्ट है, हमारा भूतकाल है। तो देखिए, जैसे यहाँ कोई कार्य हुआ, जैसे शेर यहाँ सो गया, और वो सो रहा था, काम चल रहा था, और वो अब जग चुका है। तो अगर पास्ट में कोई कार्य किसी समय हुआ, कुछ समय तक वो लगातार चला, और उसके बाद वो रुक गया, अब नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ प्रेजेंट आ चुका है, तो वैसे कार्यों को दर्शाने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस शामिल करते हैं। तो इसके 2 सेंटेंस हम देख लेते हैं। इन्हीं सेंटेंसों को जिनको हमने पास्ट सिंपल में लिखा है, अब हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिख देते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है, राम वॉज वॉचिंग ए मूवी ऑन टीवी। राम टीवी पे मूवी देख रहा था। तो देखिए, उसने यहाँ देखना शुरू किया, यहाँ तक उसने मूवी देखी और काम लगातार हुआ, तो राम मूवी देख रहा था। द कैप सेलर वॉज सेलिंग कैप्स इन द विलेज।
टोपी विक्रेता गांव में टोपियां बेच रहा था। जैसे उसने यहाँ पे शुरू किया, कभी भी शुरू किया होगा उसने यहाँ पे, और यहाँ तक उसने काम किया। अब तो आगे क्योंकि प्रेजेंट आ चुका है तो ये काम उसका लगातार चला, वो बेच रहा था। तो देखिए अभी हमने देखा कि पास्ट कंटिन्यूअस में वो कार्य होते हैं जो पास्ट में कभी घटित हुए लेकिन लगातार नहीं चले। पास्ट सिंपल में वो कार्य आते हैं जो पास्ट टाइम में कभी घटित हुए लेकिन वो कार्य लगातार नहीं चले। जैसे राम ने एक टीवी पे एक मूवी देखा, शेर जंगल में सो गया, चूहे ने जाल काटा, इस प्रकार के वाक्य। और पास्ट कंटिन्यूस में वो कार्य आते हैं जो घटित तो पास्ट में ही हुए लेकिन वो कार्य कुछ समय तक लगातार चले और उसके बाद रुक गए, अब नहीं चल रहे हैं। देखिए राम टीवी पर मूवी देख रहा था, मतलब वो काम लगातार कर रहा था। कैप सेलर गांव में टोपियां बेच रहा था, शेर पेड़ के नीचे सो रहा था और चूहा जाल काट रहा था। चूहे ने जाल काटा तो ये काम उसने किया, और वो जाल काट रहा था मतलब उसने काम कुछ समय के लिए लगातार किया। लेकिन इस टेंस में पास्ट कंटिन्यूअस में समय का जिक्र नहीं किया जाता है। समय का जिक्र करने के लिए हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है जो कि 8वें नंबर का, जो कि हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो अभी हमने ये देखा कि पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसकी पहचान क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसकी मेन वर्ब क्या है, ये हम देख लेते हैं। तो अभी हमने पास्ट सिंपल में और पास्ट कंटिन्यूअस में जो डिफरेंस है वो देख लिया है। अब हम इसकी पहचान कर लेते हैं। और क्योंकि देखिए हिंदी हमारी मातृभाषा है, अगर हम कोई भी सेकंड लैंग्वेज पढ़ेंगे, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे कोई दूसरी सेकंड लैंग्वेज हो, अगर हम उसे पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम उसको हिंदी के माध्यम से ही पढ़ सकते हैं क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो ऐसे कौन से वाक्य, ऐसे कौन से सेंटेंसेज जो हिंदी के हों लेकिन उनको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में शामिल किया जाता है, और उनका जब हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नियमों के अनुसार करते हैं। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस हो जिससे ये प्रतीत होता हो कि काम पुराना है और रेगुलर है, काम पुराना है और रेगुलर है और अब नहीं हो रहा, तो वो कार्य इसमें शामिल किया जाता है। तो देखिए जैसे कोई सिंगुलर कोई वक्ता हो, कोई पुरुष हो, तो हम क्या कहते हैं, रहा था। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा था, मोनू झूले का आनंद ले रहा था, शेर जंगल में सो रहा था, चूहा जाल काट रहा था, कुत्ता नदी का पुल पार कर रहा था। कोई महिला हो तो रही थी, जैसे लोमड़ी कोए की प्रशंसा कर रही थी, मेरी माताजी खाना बना रही थी, बारिश हो रही थी, इस प्रकार के वाक्य। और काम करने वाले एक से ज़्यादा हैं, प्लूरल है, तो देखिए रहे थे, लोग घरों में रह रहे थे, लोग सावधानियां बरत रहे थे, लोग मेले में जा रहे थे, लोग मेले में झूले का आनंद ले रहे थे, लोग मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे थे। इस प्रकार के हजारों सेंटेंस हम इसमें बना सकते हैं। अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब, और जब भी हेल्पिंग वर्ब की बात आती है तो हम चर्चा करते हैं कि हर इंग्लिश के हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है, डिफरेंट होती है, और एकमात्र हेल्पिंग वर्ब ही वो चीज़ है जो कि एक टेंस को दूसरे टेंस से अलग करती है। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हैं, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ज़्यादातर हमारे जो इंग्लिश के जो टेंस हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब दो होती हैं, सिंगुलर के लिए अलग होती है, प्लूरल के लिए अलग होती है। हाँ, कुछ टेंस ऐसे हमारे हैं जो कि दोनों के लिए, सिंगुलर और प्लूरल के लिए सेम हेल्पिंग वर्ब को रखते हैं। तो देखिए, तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब हुई हमारी, वॉज एंड वर। वॉज किसके साथ आती है, सिंगुलर के साथ। और सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन से हो सकते हैं, जैसे कोई सिंगल पुरुष हो, कोई सिंगल स्त्री हो, किसी एक व्यक्ति का नाम हो, या वन थिंग, कोई एक वस्तु हो, तो वो इसमें शामिल किया जाता है। और इसमें आई भी शामिल किया जाता है, आई के साथ भी वाज का ही यूज होता है। और वर आता है प्लूरल के लिए, वर किसके लिए आता है, प्लूरल के लिए। और प्लूरल में जैसे वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे, मोर देन वन पर्सन, एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति, या थिंग, एक वस्तु से ज्यादा वस्तु, कितनी भी हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, वो 200 भी हो सकती हैं। तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई। एक बार फिर देख लेते हैं, सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ व। और फिर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि हर टेंस में हम चर्चा कर रहे हैं कि हर टेंस की जो मेन वर्ब होती है उसकी फॉर्म अलग अलग होती है, एस्पेक्ट्स में वो सेम होती है। तो देखिए, क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नाम के अंदर कंटिन्यूस है, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि कंटिन्यूस जहाँ पर भी हमें दिखाई दे वहाँ पे हमें आईएनजी फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करना है। जहाँ पर भी हमें कंटिन्यूस वर्ड दिखाई दे वहाँ पे निश्चित हो जाना है कि वहाँ पर आईएनजी फॉर्म आएगी। तो अभी हमने ये देखा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की
पहचान क्या होती है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, उसकी मेन वर्ब क्या होती है, टाइमलाइन के अंदर हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को कहाँ दर्शाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट सिंपल में क्या डिफरेंस है। तो अब क्योंकि हमारा अंतिम जो पर्पज है वो है ट्रांसलेशन और ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंसेज को बनाना, तो अब हम खूब सारे जो सेंटेंसेज हैं वो बनाते हैं और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी प्रकार के सेंटेंस हम देखते हैं। तो अभी हमने इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और पहचान देखी। अब हम इस टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, अफर्मेटिव जो हमारे सकारात्मक जो सेंटेंसेज हैं वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम आगे और दूसरे सेंटेंस भी देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं वो हम देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहाँ काम होता है, यानी जिन्हें हम हिंदी में साधारण वाक्य भी बोलते हैं। नेगेटिव का जो अपोजिट होता है वो अफर्मेटिव होता है। तो देखिए, शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। हम सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे होती है ये हम पहले ही अपने वीडियो में देख चुके हैं कि जब सेंटेंस बनता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद मेन वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है और उसके बाद अन्य कोई इन्फॉर्मेशन है वो आती है और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो इस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर के तो आप उनको अवश्य देखें, बहुत ही काम के वीडियो हैं और वो बहुत ही ज़रूरी वीडियो हैं। तो देखिए, शेर, द लॉयन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस में हमारी दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक होती है वॉज जो सिंगुलर के साथ आती है और एक होती है व जो हमारी प्लूरल के साथ आती है। तो लॉयन वॉज, क्योंकि यहाँ शेर एक है इसलिए वॉज आ गया, ये आ गई। फिर हमारी मैन वर्ब आती है आईएनजी फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे मैन वर्ब क्या है, सोना, सो जाना। तो सोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्लीप, स्लीप एंड सोना। और उसकी क्या लगेगी, आईएनजी फॉर्म। अन्य इन्फॉर्मेशन बच गई पेड़ के नीचे, तो अंडर मीन नीचे, द ट्री। द लॉयन वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री। टोपी विक्रेता गांव में टोपियां बेच रहा था। कौन बेच रहा था, सब्जेक्ट कौन है हमारा, टोपी विक्रेता। तो देखिए उसको बोलेंगे द कैप सेलर। टोपी विक्रेता कौन हो गया, द कैप सेलर। फिर सिंगुलर होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब वॉज, मैन वर्ब में आईएनजी, तो बेचना, SELL, सेल मीन बेचना, उसमें आईएनजी लग गया सेलिंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्या बेच रहा था, द कैप्स, टोपियां। सिंगुलर के लिए सिंगल कैप की मीनिंग कैप और प्लूरल उसका हो गया कैप्स। इन द विलेज, इन द विलेज, द कैप सेलर वॉज सेलिंग द कैप्स इन द विलेज। मोहन बगीचे में फूल तोड़ रहा था। मोहन बगीचे में फूल तोड़ रहा था, तो हमारा सब्जेक्ट कौन हुआ, मोहन, तो ये आ गया मोहन। और ये सिंगुलर होने की वजह से हमारा सब्जेक्ट होने की वजह से हेल्पिंग वर्ब आ गई वॉज, तोड़ना। अब हमारी मेन वर्ब बच गई तोड़ना। तोड़ने की मीनिंग होती है, एक ब्रेक एंड तोड़ना होता है और एक होती है पलक एंड तोड़ना। तो फूलों को तोड़ने से संबंधित जो मीनिंग होती है वो होती है पलक, PLUC के, पलक एंड तोड़ना। तो उसमें आईएनजी लग जाएगा, पलकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। मोहन वॉज पलकिंग फ्लावर्स इन द गार्डन। ये देखिए, राजा सैनिकों को आदेश दे रहा था। राजा सैनिकों को आदेश दे रहा था, तो द किंग, राजा को क्या कहेंगे इंग्लिश में, किंग। और सिंगुलर होने की वजह से सब्जेक्ट हो गया, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी वाज। द किंग वॉज, आदेश देना, ORDER, ऑर्डर, ऑर्डर मीन आदेश देना, तो उसकी आईएनजी फॉर्म ऑर्डरिंग। द सोल्जर्स, सोल्जर मीन सैनिक, द किंग वॉज ऑर्डरिंग द सोल्जर्स। लोग मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे थे। लोग मंदिर में भगवान की पूजा कर रहे थे, तो सब्जेक्ट कौन हुए, हमारे काम करने वाले कौन हुए, लोग, द पीपुल। और फिर देखिए सब्जेक्ट कितने हमारे सिंगुलर हुए कि प्लूरल हुए, लोग एक से ज़्यादा हैं, तो देखिए वो हमारा सब्जेक्ट हुआ प्लूरल। तो द पीपुल वो पूजा करना, उसकी कई मीनिंग हमारे पास हैं, प्रे मीन पूजा करना या वर्शिप। तो उसमें हम दोनों में क्या लगा देंगे, आईएनजी लगा देंगे, प्रेइंग, प्रे में आईएनजी लगा दिया तो प्रेइंग हो गया, और वर्शिप में हम आईएनजी लगा देंगे तो वर्शिपिंग हो जाएगा, और उसमें P डबल हो जाएगा, वर्शिपिंग। और वो पूजा किसकी कर रहे थे, गॉड, भगवान की। इन द टेम्पल, इन द टेम्पल, द पीपुल वर प्रेइंग वर्शिपिंग गॉड इन द टेम्पल। बच्चे झूले का आनंद ले रहे थे। बच्चे झूले का आनंद ले रहे थे, तो देखिए कौन हुए, आनंद लेने वाले कौन हुए, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन मीन बच्चे, और सब्जेक्ट हमारा कैसा हो गया, प्लूरल, तो वर आ गया, चिल्ड्रेन वर। फिर देखिए आनंद लेना, इंजॉय, इंजॉय मीन आनंद लेना, तो इसमें लग जाएगा आईएनजी। चिल्ड्रेन वर इंजॉइंग द स्विंग, स्विंग यानी झूला, झूले को मेरी गो राउंड भी कहते हैं, स्विंग भी कहते हैं। तो देखिए
लोग त्योहार पर घरों को सजा रहे थे, लोग त्योहार पर घरों को सजा रहे थे, कोई फेस्टिवल था तो लोग सजा रहे थे। तो देखिए काम करने वाले कौन हुए, द पीपुल। सब्जेक्ट कैसा हुआ, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल हुआ, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया वह। द पीपुल वह सजाना, डेकोरेट, डेकोरेट मीन सजाना। तो देखिए लास्ट में ई है, आईएनजी लगाते समय ई हट जाएगा, तो डेकोरेटिंग द होम्स ऑन द फेस्टिवल, ऑन द फेस्टिवल, पीपुल वर डेकोरेटिंग द होम्स ऑन द फेस्टिवल। पुलिस चोरों को गिरफ्तार कर रही थी, पुलिस चोरों को गिरफ्तार कर रही थी, तो कौन कर रही थी, सब्जेक्ट कौन हुआ हमारा, द पुलिस। हमारा जो पुलिस है वो सब्जेक्ट कैसे हुआ, सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ, देखने में ऐसा लग रहा है कि ये सिंगुलर है, हमने पुलिस को एक ही माना है, लेकिन यहाँ पर द पुलिस का मतलब है कि एक से ज़्यादा लोग, तो वहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो गया, तो पुलिस व अरेस्ट, अरेस्ट मीन गिरफ्तार करना, तो उसमें आईएनजी लग जाएगा, तो अरेस्टिंग द थीफ। अब देखिए थीफ सिंगुलर है तो उसका प्लूरल क्या होगा, एफ हट जाएगा और वीईएस लग जाएगा। सिंगुलर से प्लूरल किस प्रकार से बनते हैं, नाउन क्या होता है, किसका सिंगुलर से प्लूरल बनता है, किसका नहीं बनता है, इस पे हमने नाउन एंड द नंबर के नाम से एक अलग वीडियो बनाया है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो प्ले लिस्ट में आप जाकर देखेंगे, तो नाउन के लिए हमारे पास एक अलग प्ले लिस्ट है जिसमें हमने नाउन पे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो देखिए द सब्जेक्ट कौन है हमारे, स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स, और वो प्लूरल होने की वजह से वर आ गया। प्रीपेयर, प्रीपेयर मीन तैयारी करना, तो इसमें क्या हो जाएगा, आईएनजी लग जाएगा, तो प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग द एग्जाम, द स्टूडेंट्स वर प्रिपेयरिंग द एग्जाम, विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। आतंकवादी भारत में घुसने का प्रयास कर रहे थे, आतंकवादी भारत में घुसने का प्रयास कर रहे थे, तो देखिए आतंकवादी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, द टेररिस्ट, क्या कहते हैं, टेररिस्ट। तो टेररिस्ट में एस लग जाएगा क्योंकि ये प्लूरल है, आतंकवादी एक से ज़्यादा है, तो द टेररिस्ट वर, देखिए प्रयास करना, क्या करना, प्रयास करना, तो टी आर वाई ट्राई यानी प्रयास करना, तो इसमें आईएनजी लग जाएगा, ट्राइंग। फिर देखिए टू ट्रेस पास, टू ट्रेस पास, ट्रेस पास का मतलब है अनाधिकृत रूप से प्रवेश करना, इंडिया, द टेररिस्ट वर ट्राइंग टू ट्रेस पास इंडिया। तो अभी हमने ये देखा कि हमारा जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसके अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो हमने उसके लगभग 10 के आसपास सेंटेंसेज हैं वो देख लिए हैं। आगे हम इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हैं वो देखते हैं। अभी हमने इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस देखे और अब हम इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेज, जो नेगेटिव सेंटेंस हैं वो देख लेते हैं। विवान अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल रहा था, एक लड़का है विवान और हम एक उस पर एक सेंटेंस बना रहे हैं कि विवान अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल रहा था। तो देखिए काम करने वाला हमारा कौन हुआ, सब्जेक्ट कौन हुआ, विवान, और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज। नेगेटिव वर्ड आ गया नॉट, विवान वाज नॉट, प्ले हमारी मैन वर्ब होगी और इसमें आईएनजी लगा प्लेइंग, विवान वाज नॉट प्लेइंग। विद मीन साथ, हिज मीन अपने, प्रोनाउन, ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन है इस पे भी हमने अलग वीडियो बनाया था प्रोनाउन पे, तो विद हिज फ्रेंड्स, विवान वाज नॉट प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, विवान अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल रहा था। कौवा पानी तक नहीं पहुंच रहा था, आप सभी ने प्यासे कौवे की कहानी सुनी होगी और उसमें कौवा पानी तक नहीं पहुंच पा रहा था, तो सेंटेंस हमारा हमने लिखा है कि कौवा पानी तक नहीं पहुंच रहा था, तो द करो वाज नॉट रीच, रीच यानी पहुंचना, तो इसमें आईएनजी लगे, रीचिंग अप टू यानी तक, वाटर मीन पानी, द करो वाज नॉट रीचिंग अप टू वाटर, कौवा पानी तक नहीं पहुंच रहा था। हमारा अगला सेंटेंस है कि अंग्रेज भारतीय उद्योगों का विकास नहीं कर रहे थे, अंग्रेज भारतीय उद्योगों का विकास नहीं कर रहे थे, तो देखिए द ब्रिटिश व नॉट डेवलप मीन विकास करना, तो इसमें आईएनजी लग गया, द ब्रिटिश वर नॉट डेवलपिंग इंडियन इंडस्ट्रीज, भारतीय उद्योग, द ब्रिटिश वर नॉट डेवलपिंग इंडियन इंडस्ट्रीज। चीन WHO के निर्देशों को स्वीकार नहीं कर रहा था, चीन WHO के निर्देशों को स्वीकार नहीं कर रहा था। WHO मीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
तो देखिए चाइना वॉज नॉट, या तो हम ओबे लिख सकते हैं, आज्ञा मानना, आज्ञा के आदेश का पालन करना, या हम उसको लिख सकते हैं एक्सेप्ट, स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग द गाइडलाइंस ऑफ WHO। चाइना वाज नॉट ओबेइंग एक्सेप्टिंग द गाइडलाइंस ऑफ WHO। भारतीय लॉकडाउन में पैसे नहीं कमा रहे थे, भारतीय लोग लॉकडाउन के दौरान पैसे नहीं कमा रहे थे। तो देखिए इंडियंस व नॉट EARN, इन मीन कमाना, तो ये देखिए इन मनी, मनी मीन धन, इन लॉकडाउन, भारतीय लोग लॉकडाउन में पैसा नहीं कमा रहे थे। तो देखिए अब हमने कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस इधर लिख दिए हैं, इधर हमने इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेज हैं उनको हमने लिख दिया है, इस साइड में हमने नेगेटिव सेंटेंसेज लिखे और इधर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। आप उससे सहमत क्यों नहीं हो रहे थे, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, आप उससे सहमत क्यों नहीं हो रहे थे। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में सबसे पहले क्या आता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में सबसे पहले आता है WH वर्ड। तो हमारा WH वर्ड है क्यों, तो वाई यानी क्यों। और फिर देखिए क्योंकि हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में देख चुके हैं कि WH वर्ड के बाद आता है हेल्पिंग वर्ब, तो आप, यू यानी तुम, तो यू के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वाई व यू। और यहाँ पर देखिए नेगेटिव वर्ड भी है नहीं, तो हमने उसके लिए लिख दिया नॉट, वाई वर यू नॉट एग्री, एग्री मीन सहमत होना, तो उसमें ING लगे, एग्रीइंग विद हिम या हर, और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। अगर पुरुष हो उससे, मतलब जिससे सहमत होना है, वो अगर पुरुष है तो हिम और महिला है तो हर। वाई वर यू नॉट एग्रीइंग विद हिम हर, आप उससे सहमत क्यों नहीं हो रहे थे। कोवा क्या सोच रहा था, कोवा क्या सोच रहा था, तो देखिए क्या, ये प्रश्न पूछा कि वो क्या सोच रहा था, तो WH वर्ड हमारा सबसे पहले आ जाएगा वॉट, और कोवा सिंगुलर है तो वॉज, वॉट वॉज द, करो, ये हमारा सब्जेक्ट आ गया। और फिर ये देखिए हमारी मेन वर्ब थिंक मीन शोषण, थिंक, तो थिंक में आएगा लग जाएगा थिंकिंग, और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। व्हाट वाज द, करो, थिंकिंग, कोवा क्या सोच रहा था। लोग घरों को क्यों लौट रहे थे, हमने देखा कि लॉकडाउन के दौरान लोग घरों में लौट रहे थे, तो हमने एक सेंटेंस बनाया उस पर, लोग घरों को क्यों लौट रहे थे। तो देखिए WH वर्ड वाई, वाई, और लोग बहुवचन, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब व, पीपुल, वाई व पीपुल, लौटना, RETURN रिटर्न, तो उसमें लग जाएगा ING रिटर्निंग टू, सॉरी टू नहीं आएगा, होम्स, और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। वाई वर पीपुल रिटर्निंग होम्स, लोग घरों को क्यों लौट रहे थे। समीर कितने पेड़ लगा रहा था, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, समीर नाम का एक लड़का पेड़ लगा रहा है, तो हम कह सकते हैं, हम एक दूसरे पूछ सकते हैं कि समीर कितने पेड़ लगा रहा था। तो देखिए कितने पेड़, इसमें एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आएगा, इसमें क्या आएगा, एक इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो गिनने वाली वस्तु के लिए हम लगाते हैं हाउ मैनी, और यहाँ एडजेक्टिव का नाउन साथ ही आ जाएगा, तो हाउ मैनी ट्रीज, और समीर सिंगुलर है तो वोज। यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो ट्रीज के अनुसार नहीं आएगी, ट्रीज तो प्लूरल है, समीर के अनुसार आएगी तो वाज आ गया। तो हाउ मैनी ट्रीज वाज समीर प्लांटिंग, प्लांट मीन पेड़ लगाना, तो उसमें ING लग जाएगा प्लांटिंग। हाउ मैनी ट्रीज वाज समीर प्लांटिंग, तुम कहाँ जा रहे थे। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जा रहा था और हमने उससे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे थे, तो देखिए हमने यहाँ थोड़ी जगह कम बची है, कहाँ, हमारा WH वर्ड है कहाँ, वेयर, वेयर मीन कहाँ, वर हेल्पिंग वर्ब, यू यानी तुम, गो मीन जाना, और ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। वेयर वर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे थे। क्या लोग टीम का समर्थन कर रहे थे। ये देखिए ऐसा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जो जिसका आंसर है वो यस या नो में जाता है। क्या लोग टीम का समर्थन कर रहे थे, इसके आंसर दो हो सकते हैं, यस लोग टीम का समर्थन कर रहे थे, नो लोग टीम का समर्थन नहीं कर रहे थे। तो ऐसे सेंटेंस जिसकी में आंसर यस या नो में जाता है तो उसकी सबसे पहले क्या लिखी जाती है, हेल्पिंग वर्ब। तो ये देखिए लोगों के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी व, पीपुल मीन लोग, हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई, हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब आएगी हमारी मेन वर्ब, समर्थन करना, सपोर्ट, सपोर्ट मीन समर्थन करना, तो इसमें लग जाएगा ING सपोर्टिंग द टीम, वह पीपुल सपोर्टिंग द टीम, क्या लोग टीम का समर्थन कर रहे थे। तो हमने अभी देखा
कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेज और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज कैसे बनते हैं, और अभी हम देखते हैं कि इस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे आ सकती हैं और इसके एडवर्ब्स ऑफ टाइम कौन कौन से हैं। तो अभी हम ये देख लेते हैं कि जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे भरी जाती हैं। वैसे ये जो टेंस है बड़ा ही ईजी टेंस है, बहुत ही सरल टेंस है ये। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है राम स्लीप एट दैट टाइम। हमने जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था तो तब हमने देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है एट दिस टाइम। क्या आता है? एट दिस टाइम। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में एट दिस टाइम आता है तो पास्ट कंटिन्यूस में क्या आता है? एट दैट टाइम। एट दिस टाइम आता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस में एट दैट टाइम आता है पास्ट कंटिन्यूस में। तो उस समय राम क्या कर रहा था? सो रहा था। तो देखिए राम के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज और स्लीप में लग जाएगा आईएनजी स्लीपिंग। व्हेन द पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस पहुंची, द क्राउड भीड़, साउट एंड चिल्लाना। तो जब पुलिस आई तो भीड़ चिल्ला रही थी, तो क्राउड वाज साउटिंग। और व्हेन का जो यूज है, यूज ऑफ व्हेन, हमने लास्ट वीडियो में देखा है कि क्या होता है कि जब एक काम लगातार चल रहा होता है और उसी समय क्या होता है कि बीच में दूसरा काम हो जाता है। अभी देखिए कि क्या था कि भीड़ चिल्ला रही थी, अभी क्या था कि भीड़ चिल्ला रही थी और उसी दौरान क्या हो गया? पुलिस आ गई। जब पुलिस आई भीड़ चिल्ला रही थी। तो ये लगातार भीड़ का चिल्लाना और बीच में पुलिस का आना, इस पर हमने लंबी चर्चा पिछले वाले वीडियो में की है। तो ऐसे सेंटेंस में जहाँ पर व्हेन कंजंक्शन के रूप में यूज होता हो वहाँ पे एक तरफ आएगा पास्ट सिंपल और दूसरी तरफ आएगा पास्ट कंटिन्यूअस। ही प्रिपेयर, तैयारी करना, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दोज डेज, वह उन दिनों यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो अभी हमने देखा कि एट दिस टाइम जिस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है तो दीज डेज भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है, दीज डेज। और जिस प्रकार से एट द टाइम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में आता है उसी प्रकार से दोज डेज भी आता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो देखिए ही वॉज, प्रिपेयर में लग जाएगा आईएनजी प्रिपेयरिंग यूपीएससी दोज डेज। बॉयज वर डांसिंग, लड़के नाच रहे थे। वाइल एंड, जबकि, गर्ल्स यानी लड़कियां, क्लैप एंड ताली बजाना, लड़कियां ताली बजा रही थी तो लड़कियां एक से ज़्यादा हैं तो वर आ गया और क्लैप में आईएनजी लग गया क्लैपिंग। वाइल पे भी हमने पिछले वाले वीडियो में लंबी चर्चा की है कि वाइल में क्या होता है कि दो काम समांतर चलते हैं, लगातार चलते हैं। देखिए जब लड़कों ने नाचना शुरू किया उसी समय लड़कियों ने ताली बजाना शुरू किया। तो इसमें क्या होता है कि वाइल में जो टेंस इधर आता है वो ही उधर आता है। ऐसा भी हो सकता है कि लड़कों ने डांस किया, लड़कियों ने ताली बजाई, लड़के नाच रहे थे और लड़कियां ताली बजा रही थी। ऐसा भी हो सकता है लड़के नाच रहे हैं, लड़कियां ताली बजा रही हैं। तो वाइल में क्या होता है कि वाइल कंजंक्शन में दोनों और सेम टेंस का यूज होता है, अधिकतर परिस्थितियों में, हर परिस्थिति में नहीं। तो अभी हमने देखा कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस की करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे हम भर सकते हैं और वहां पे कौन कौन से हमारे एडवर्ब ऑफ टाइम आ सकते हैं। एट दैट टाइम, दोज डेज और व्हेन के यूज में आ सकता है और वाइल के यूज में ये आ सकता है। ये ज़्यादातर व्हेन के यूज में ही आता है ये टेंस जब एग्जाम्स में आता है। इसके अलावा ये टेंस बहुत ही सरल है। तो अगले वाले वीडियो में हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर, पास्ट परफेक्ट टेंस लेकर, जो कि हमारा इंग्लिश में पास्ट सिंपल के बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टेंस है। तो मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप अगले वाले वीडियो को देखने से पहले बहुत से सेंटेंसेज बनाएं, नए नए सेंटेंसेज को बनाना सीखें, अफर्मेटिव बनाएं, नेगेटिव बनाएं, इंट्रोगेटिव बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स को याद करें, तभी हमारी ये जो टेंस सीरीज़ है वो सफल हो पाएगी। तो अगले वाले वीडियो तक आप सभी को धन्यवाद।